आज के प्रसंग में श्री हनुमान जी ने नगर के बहुत सारे रखवालों को देखकर मन में सोचा, रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। रात्रि में मच्छर के समान छोटा रूप धरकर हनुमान जी चले। वहां लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। उसने देख लिया और बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? अरे मूर्ख, तुझे यह नहीं पता यहाँ जो भी चोर आते हैं वह मेरा आहार बन जाता है। यह सुनकर हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिसके प्रहार से लंकिनी मुंह के बल गिर पड़ी। फिर उठकर हाथ जोड़कर बोली, हे भाई, जब मैं लंका भेजी जा रही थी तो उस समय मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, जब कोई बंदर घूंसा मारे और तू व्याकुल हो जाए तब समझना राक्षसों का नाश का समय आ गया है। हे भाई, मेरे बड़े भाग्य है कि मैंने श्री राम के दूत को देखा। अब तुम राजा राम को सुमिर कर लंका में प्रवेश करो। हनुमान जी ने श्री राम जी का सुमिरन करके लंका में प्रवेश किया। सभी महलों में उन्होंने अगणित योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में गए और उसे सोता हुआ देखा। वहाँ सीता जी को नहीं देखा। फिर वह एक ऐसे महल में गए जहाँ तुलसी के छोटे छोटे वृक्ष लगे हुए थे, जिसे देखकर हनुमान जी ने सोचा, यह कोई सज्जन व्यक्ति का घर है। तभी विभीषण जी जागे और राम राम कहने लगे। तब हनुमान जी के हृदय में बहुत हर्ष हुआ और विभीषण जी को सज्जन व्यक्ति जानकर मिलने की सोची और ब्राह्मण का वेश बनाकर राम राम की गुहार लगाई। विभीषण जी उठकर बाहर आए और उन्होंने ब्राह्मण वेश में हनुमान जी को देखा और बोले, आप श्री राम के बहुत बड़े भक्त लगते हैं, या आप स्वयं श्री राम जी तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, या आप राम के अनुरागी हैं और मुझे घर बैठे बड़भागी करने आए हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यान पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलो सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चल सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी
और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सुन सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लब क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखि बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करि हऊँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि।
विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।